वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे एक बार फिर मैं हाजिर हूं जयंत सिंह आपके सामने कुछ नया लेकर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जो हमें बताता है कि सही वे क्या है, पढ़ने का सही रास्ता क्या है या जानने का सही रास्ता क्या है। लेकिन अगर हम सही रास्ता नहीं जानेंगे तो हम गलत चीज़ें पढ़ेंगे और उसका गलत इम्पैक्ट हमारे कैरियर पे भी पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं हम आपको। ग्रामर वो नॉलेज है जो हमें एक पढ़ने का राइट वे बताता है। एक ऐसा वे, राइट कह सकते हैं आप या करेक्ट वे कह सकते हैं, वो हमें सही रास्ता बताता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। जैसे कि हम आपको बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशंस में और भी ज़्यादा बेटर मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि अगर हम आज भी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट। ये एक सिंपल सा आपके सामने एग्जाम्पल है। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो अगर हम इसे अगर ग्रामर में यूज ना करें और ऐसे लिखें मार्केट इज टू गोइंग राम, या ऐसे कर सकते हैं गोइंग राम इज टू मार्केट। किसी भी वे में अगर हम लिखें तो ये इसका रूल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और जब ये मीनिंग नहीं निकलेगा तो हम इसे प्रॉपर वे में जान नहीं पाएंगे। तो यही होता है ग्रामर, जो हमें सही रास्ता दिखाए कि किस तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये ग्रामर में क्या आता है। ग्रामर में सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए फ्रेंड्स, words are divided into different kinds or classes called part of speech. According to their use, that is according to the work they do in the sentence. फ्रेंड्स देखिए, वर्ड्स जो शब्द होते हैं आर डिवाइडेड, बांटे जाते हैं इनटू द डिफरेंट, अलग अलग काइंड्स, प्रकारों में, और क्लासेस या जातियों में, कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हें कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इनका अनुसार, उनके अनुसार यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्यों के हिसाब से उनका यूज किया जाता है और उनका सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, conjunction, and last interjection. फ्रेंड्स, ये टोटली 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होते हैं और उनके प्रकार कैसे होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखते हैं नाउन। नाउन, नाउन हिंदी में से कहते हैं संज्ञा। अब देखते हैं ये नाउन क्या होता है। अ नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal or things. As first things, हम पर्सन के बारे में देखते हैं। राम, प्लेस दिल्ली, एनिमल्स डियर एंड थिंग्स बुक। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन, अ नाउन संज्ञा जो है, इज द नेम, वो नाम है किसका, पर्सन किसी कर्ते का, प्लेस स्थान का, एनिमल जानवरों का, या थिंग्स या वस्तुओं का। तो एक शब्द ऐसा जिससे कर्ता, स्थान और जानवरों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन में देखते हैं राम, राम किसी का नाम है। तो राम जब किसी का नाम है तो किसे बता रहा है, एक पर्सन के बारे में बता रहा है, एक इंसान के बारे में बता रहा है। तो क्या हो सकता है, नाउन हो गया। एंड प्लेस, प्लेस में अगर हम देखते हैं तो दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक जगह का नाम है। और जैसे ही हम किसी के सामने दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हाँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, लाल किला है वगैरह वगैरह। तो एक पार्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से ही जानी जाती हैं, तो इसलिए उसे संज्ञा कहा जाता है। फिर ठीक उसी तरीके से डियर है यानी हिरन, और आपका किताब। ठीक है, अब इसके बारे में हम बताते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कई तरीके से बताया जा सकता है, बट हम आपको एक इजी वे में बताते हैं कि वैसे आपको बताया जाएगा कि काइंड्स ऑफ नाउन, ये 5 टाइप्स के होते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ abstract noun, and fifth material noun। बट होते तो ये 5 तरीके से हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसे एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कीजिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव को आप रखिए काउंटेबल नाउन में।
और अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल को रखिए अनकाउंटेबल में। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। काउंटेबल में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव को एक तरीके से गिना जा सकता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल को गिना नहीं जा सकता। अब देखिए काउंटेबल में अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो क्या आएगा, जैसे कि शहर का नाम, गांव का, शहर, गांव, आदमी, महिला, पुरुष, तो ये सारी चीजों का बोध करा रहे हैं। तो एक तरीके से हम उनको गिन सकते हैं कि अगर हम कहते हैं पुरुष, तो पुरुष में लगभग 10, 15, 20, हजार, करोड़ इस तरीके से हो सकते हैं। प्रॉपर में अगर हम किसी का नाम लें जैसे कि राम, सीता, कृष्ण, वासुदेव, तो एक पार्टिकुलर इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनको भी गिना जा सकता है। कलेक्टिव दैट मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो उस समूह में कितने लोग हैं, 10, 5, 15, 20 का समूह हो सकता है, तो उन्हें हम गिन सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रख रहे हैं। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीजें होती हैं जिससे हम भाव, जिसका जैसे फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स में हैप्पी, खुशी को गिना नहीं जा सकता, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बट गिन नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से मटेरियल नाउन दैट मीन्स द्रव्यवाचक। तो अगर हम इसे द्रव्यवाचक के रूप में देखें तो मटेरियल से बनी हुई चीजों को हम गिन सकते हैं, लेकिन मटेरियल कितना लगा है इसे हम नहीं गिन सकते। जैसे कि अब एक लोहे का रॉड है, अगर रॉड से बनी चीजों को हम गिन सकते हैं, लेकिन उस रॉड में कितने कड़ लगे हुए हैं लोहे के ये हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम उसे अनकाउंटेबल में रखते हैं। अब एक एग्जांपल और है आपके सामने, जैसे कि दूध से बनी हुई चीजों को तो आप गिन सकते हैं, दूध को नापा जा सकता है, लेकिन दूध के कितने कण हैं उसमें वो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन क्या होते हैं, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कॉमन नाउन। A noun is the name given the general or common person or place or things as like, देखते हैं जैसे कि man, woman, girl, city, village, etc. A noun is the name. A noun एक संज्ञा is the name जो नाम दी जाती है किसे, given the general सामान्य या कॉमन, जातिवाचक पर्सन उस इंसान को, और प्लेस या उस पर्सन उस कर्ते को या उस स्थान को या उन चीजों को, जैसे कि मैन आदमी, वुमेन औरत, गर्ल लड़की, सिटी शहर, विलेज गांव एटसेट्रा। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैन एक आदमी, ये कॉमन लैंग्वेज है। कॉमन लैंग्वेज इसलिए है ये क्योंकि अगर हम इसे डिफाइन करें या बताएं तो आदमी जो होते हैं, जैसे ही हम किसी का नाम लेंगे आदमी, तो आपके सामने एक इमेज आ जाएगी कि हाँ एक आदमी कैसा होता है, एक आदमी होगा पैंट शर्ट पहने होगा, धोती कुर्ता पहने होगा या पैजामा पहना होगा, जैसे भी हालत में होगा वो एक आदमी है, यानी वो ओवरवेटेड है, वो काम कर सकता है, वो उसका एक
जो पहनावा होता है वो आपके माइंड में आ जाएगा, तो वो सारे मानव जाति का बोध करा देता है आपको। इसीलिए कॉमन नाउन को एक तरीके से कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नाम से ही पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे कि हम सिटी, शहर को लेते हैं, जैसे हम नाम लेंगे शहर तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि शहर में 24 घंटे लाइट रहती है, पानी की सुविधा अच्छी होगी, पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, घूमने के लिए बहुत सारे पार्क होंगे। जबकि गांव में ये सब चीजें नहीं होती, तो सिर्फ एक नाम से ही पूरी जाति का बोध करा दिया गया है, पूरी जाति का नॉलेज आपको हो गया है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में से कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो फ्रेंड आइए जान लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? सेकेंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। A name is given a particular or special person, place or things, as like Ram, Mohan, Sita, गीता। प्लेस में देखिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, एंड थिंग्स में देखते हैं हम जैसे भगवद गीता, रामायण एटसेट्रा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक ऐसा नाम, एक स्पेशल नाम, एक खास तौर का नाम जिसपे उस चीजों का ज्ञान हो जाए। जैसे कह रहे हैं अ नेम, एक नाम, इज गिवन, जो दिया जाता है किस पे? पार्टिकुलर, एक विशेष और स्पेशल या खास पर्सन, उस कर्ता को या काम करने वाले को, प्लेस स्थान को, या थिंग्स या वस्तुओं को। जैसे कि राम, राम क्या है? एक नाम है, पार्टिकुलरली एक खास तौर का नाम है। अगर देखा जाए तो राम, मोहन, सीता, गीता। अगर आप एक गांव में हैं, एक शहर में हैं, तो अगर आप एक गांव में हैं या शहर में, आप कस्बे में हैं या कॉलोनी में हैं, तो सबका एक नाम होता है। जैसे कि आपका ही नाम होगा, रोहन, सोहन, रोहित, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे राम है, तो अगर आपके घर वालों ने कहा कि आप राम को बुला के लेके आओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस राम को बुलाने जाएंगे, उसके घर के किसी अदर सदस्य को तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको राम को बुलाने के लिए कहा है। तो राम उसका पार्टिकुलर नेम है, एक उसका पार्टिकुलर स्पेशल नेम है जिससे उसका ज्ञान हो रहा है। और अगर हम दिल्ली को देखें, तो अगर आपको दिल्ली जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली में ताजमहल देख लेंगे, क्योंकि ताजमहल तो आगरा में है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी एक अपना विशेष नाम है, इसकी अपनी एक विशेष योग्यता है, जिसकी वजह से इसका एक अपनी पहचान बन चुकी है। तो एक ऐसा शब्द जिससे उसकी खुद की पहचान हो, वही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वही आपका प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। राम, मोहन, सीता, गीता, दिल्ली, मुंबई। मुंबई भी एक शहर है जो पार्टिकुलरली जानी जाती है, एक स्पेशल नाम के तौर पे जानी जाती है, जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, गाने बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके माइंड में वैसे ही चलने स्टार्ट हो जाती हैं कि गणपति पूजा आता है तो सबसे अच्छा कहाँ मनाया जाता है? अरे वहाँ मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई चल रहे हैं, वहाँ पे बीच बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे घूमेंगे। गोवा के भी बीच बहुत अच्छे हैं। तो इन सब चीज़ों से, बीच के नाम से जैसे ही चीज़ें याद आती हैं, तो बहुत सारे शहर घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ों, अपनी पहचान, उनकी जो पहचान है उन बीचों से बन चुकी है, उन जगहों, उन पर्टिकुलरली स्पेशल
प्लेस से बन चुकी है, तो उसकी वजह से हम जो देखते हैं या सोचते हैं वो जो चीजें होती हैं उनकी एक विशेष पहचान हो जाती है। तो वो चीजें किस में आती हैं? प्रॉपर नाउन में आती हैं। तो अब अगला नेक्स्ट देख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन। इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको बताएंगे लास्ट में। एट लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए, हम आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे किस तरीके से इसको याद करें। कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक ऐसे आपके दिमाग में आ गया, समूह यानी ग्रुप। A name is given group or collected person। और थिंग्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एज आर्मी, क्लास, एटसेट्रा। देखिए, अ नेम इज एक नाम इज जो दिया जाता है ग्रुप सभा को, और कलेक्टेड और इकट्ठा जहाँ होते हैं पर्सन करता या काम करने वाले जो लोग होते हैं, प्लेस स्थान को या थिंग्स वस्तुओं को। जैसे कि आर्मी, आर्मी शब्द क्या है? आर्मी एक शब्द है जहाँ पे आपके दिमाग में आ जाता है कि ढेर सारे लोग रहते हैं, वो ढेर सारे जो लोग बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो जैसे ही बॉर्डर एक कॉमन नाउन है, और बॉर्डर पे काम करने वाले लोग एक तो इंसान होंगे नहीं, ढेर सारे लोग होते हैं, और जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे आर्मी हो जाती है, क्योंकि वो रक्षा करने का काम करते हैं और आर्मी हमारी रक्षा करने के काम करती है। और उससे भी अच्छा एग्जाम्पल देखिए आप, क्लासेस। जो क्लास होता है या क्लासेस होते हैं उसमें एक बच्चा पढ़ता नहीं है, उसमें ढेर सारे लोग पढ़ते हैं, और जहाँ पे ढेर सारे लोग पढ़ते हैं वो एक पूरा ग्रुप बना होता है, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं 4th नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक क्या होता है? फीलिंग, I usually name of feelings action idea quality etc, but it is denote of object। ये जो नाम होते हैं, ये फीलिंग्स, भाव जो होती है इसकी, वो आपका एक्शन गुड भी हो सकता है, आइडिया विचार भी हो सकते हैं, क्वालिटी आपकी जो गुण है वो भी हो सकते हैं, एटसेट्रा इसमें ऐड किए जाते हैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बट लेकिन ये जो होती है किसकी, ये सारी चीजें जो होती हैं ऑब्जेक्ट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं हम, हैप्पीनेस, सैडनेस, लाफ्टर, एटसेट्रा।
अब देखिए सिर्फ एक भाव है, क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस जो खुशी होती है उसे आप नाप नहीं सकते, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सैडनेस जो दुख है उसे आप सिर्फ दिखा सकते हैं। लाफ्टर हंसी जो है उसे सिर्फ दिखा सकते हैं, आप उसे आप माप नहीं सकते या बता नहीं सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपका अनकाउंटेबल है। और ये हंसना रोना ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? सिर्फ एक फीलिंग्स हैं, एक भाव हैं। तो अब लास्ट हम आपको बताते हैं मटेरियल नाउन। अब ये जो चीज़ें हैं मटेरियल नाउन, उसके बाद हम आपको बताएंगे इनके शॉर्ट फॉर्म से किस तरीके से आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, इसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। A name is given by matter and it is denote to object। ये जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये किससे लिया जाता है? मैटर यानी पदार्थ से। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पेंसिल, आयरन, चौक एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मैटर से बनती हैं। और आपको अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई। लकड़ी क्या है? ये जो चौक है ये बनाया जा सकता है, मैटर से ही पेंसिल भी बनती है, लेकिन वुड क्या है? लकड़ी, ये एक पदार्थ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपके मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक में रखी जाती हैं। अब हम आपको इसके शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे बहुत ही तेज़ी से लर्न कर सकते हैं। इतना आपको डिफिनेशंस लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए था। आपके सामने हम हाजिर करते हैं सबसे शॉर्ट फॉर्म। देखिए पहला क्या है आपका? कॉमन। सेकंड प्रॉपर। थर्ड कलेक्टिव। इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, याद रखिएगा। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए। कॉमन में हमने क्या बताया? जो सामान्य है, जो सबको एक में ही बांध दे, यानी जातिवाचक, दैट मीन्स जनरल। एक वर्ड आप सिर्फ जनरल याद रखिए। और कॉमन एक ऐसा नाम जो सामान्य है, वो क्या होता है आपका? पहला आएगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। प्रॉपर स्पेशल नेम, स्पेशल और पार्टिकुलर। एक ऐसा नाम जो खास हो, वो किस में रखा जाता है? प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप होता है, एक सभा होती है जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स फीलिंग, एक्शन, आइडिया एंड क्वालिटी। ये चारों चीजें जिनमें हैं, चारों में से किसी में से कोई एक भी चीज है वो आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। फीलिंग में देख मटेरियल नाउन में देखिए वुड, आयरन, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या हैं? मटेरियल नाउन है यानी पदार्थ हैं। वुड लकड़ी हो गई, आयरन लोहा हो गया, मिल्क दूध हो गया, ऑयल तेल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? मटेरियल नाउन है। अब इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, छोटा सा है। क्या करना है? कॉमन नाउन याद है, जनरल हो गया, प्रॉपर हो गया, स्पेशल नाम हो गया, कलेक्टिव एक सभा हो गई। इसको देखिए, कलेक्टिव को हम और भी बता दें
कलेक्टिव, इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए आप। कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, जहां पे 10 लोग इकट्ठा हो गए वो आपका कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप बन गया। क्लास में क्या होता है? क्लास में भी तो वही चीजें होती हैं कि हम जब क्लास मतलब पढ़ने बैठते हैं तो 10 बच्चे एक साथ बैठ गए, 4 बच्चे बैठ गए, 2 बच्चे बैठ गए, तो क्या एक ग्रुप बन गया, एक सभा बन गई। वहां पे 2 लोग इकट्ठा तो हुए हैं, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट आपको हमने बता दिया कि जहाँ पे फीलिंग्स होती है, भाव होते हैं, जहाँ पे गुण होते हैं, विचार होते हैं, वो सारी चीजें दिखाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ मतलब एक्सप्रेस की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। मटेरियल नाउन भी कुछ ऐसा ही है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही बनता है। तो ये दोनों हो गए आपके अनकाउंटेबल और ये हो गए काउंटेबल। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का क्लास आपका।